सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रस्तुति लाए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि नाट्य शास्त्र, द साइंस ऑफ ड्रामा, इंडियन टेक्स्ट ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाट्य शास्त्र होता क्या है, कहां से आया है और इसके लाभ क्या है। तो आज हम प्रस्तुत करते हैं पंचम वेद बाय केम्ब्रिज स्कूल नोएडा। समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इससे कभी की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदाश नहीं बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने हमें नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं के उत्तरों के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, कृपया करके बताएं कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। चले ऋषिगण, स्थान ग्रहण करिए, इस विषय में और वार्तालाप करते हैं। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छुपा है उनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, तो फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन सुलभ हो, सामान्य जन के नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लौट सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में जो पाठ आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। तो सुंदरकांड का आधार सामवेद से, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लिया गया है। इन चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नाट्य शास्त्र सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इन शास्त्र में तो 3 लोगों का अनिकृतन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भाव, समस्त शास्त्र, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। ऋषिगण, नाटक को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज ये गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म को अनावश्यक, अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को भी विचार करना होगा। नाटक केवल कला ही नहीं बल्कि वह समाज का दर्पण है। ये मानवीयता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं के परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव
भाव लेकर आता है और यही भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कलाहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वह अधिकारी हो, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा, सभी का पूर्ण हो। सृष्टि में आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। धन्यवाद।